Hi Roshni, welcome to Film Window. Hello, This is Hina. How are you? I'm very good. Thank you so much, Hina, for having me. Thank you. How are you? I am really thankful to you and really sorry हमारा इंटरव्यू कई बार लाइन अप होके इधर उधर हुआ. I'm really sorry. No, it's really okay. रोशनी, रुबीना जर्नी आपने देखी होगी. अब तो 4 ही दिन बचे हैं, तो ऐसे Hmm. में आप इस जर्नी के बारे में क्या कहना चाहेंगी? मुझे लगता है कि 2 साल सेट पर आप उनके साथ थी, ऑन स्क्रीन सिस्टर हैं आप उनकी. तो आपको वो रियल लगी, फेक लगी या यही है रुबीना? Well, एक्चुअली रुबीना से जो भी फर्स्ट टाइम मिलता है, उनके लिए वो यही एक माइंडसेट उनके दिमाग में यही रहता है कि शी इज समवेयर फेक और समथिंग लाइक दैट. बट वो ऐसी ही है, वो रियल ही है. वो जैसी बिग बॉस में दिख रही है, वो सेट पर भी ऐसी थी. उतनी चर्पी, उतनी ही एग्रेसिव नहीं कहूंगी, बिकॉज उनका वो रूप हमने कभी सेट पे देखा नहीं है. बट स्क्रीन पे, ऑन स्क्रीन पे भी उनका कैरेक्टर जो था वो बहुत ही शांत और वैसे था, सौम्य सा. तो उन्हें उतने एग्रेशन मूड पे हमने कभी नहीं देखा जितना बिग बॉस में देखा है. बट आई एम श्योर ऑफ दैट कि वो रियल ही है, वो पर्सनालिटी वो वैसी ही है जैसी वो दिख रही है. ओके. तो जब रुबीना गई बिग बॉस में, हालांकि उन्होंने बिग बॉस में इस बात को शेयर किया है कि वो कभी नहीं सोचती थी कि वो बिग बॉस जैसे शो को कभी कर सकती हैं. उन्होंने कभी फॉलो भी नहीं किया. तो एज अ पर्सन जब आप उनके साथ इतना समय बिताया है, तो आपको कभी लगता था कि बिग बॉस जैसा रियलिटी शो रुबीना के लिए परफेक्ट है? ना, रुबीना के लिए परफेक्ट है या नहीं ये मैं नहीं कहूंगी, बिकॉज वो अब इस शो में है और वो बहुत अच्छे से उस शो को कर रही है. नो डाउट कि उन्होंने इस शो को कभी फॉलो नहीं किया है. जैसे हम पहले भी सेट पर होते थे, तो हम पहले के सीजन जब डिस्कस करते थे आपस में सब बैठकर भी, तब भी रुबीना बहुत ही ज्यादा अनइंटरेस्टेड होती थी इस डिस्कशन में, बिकॉज उन्हें कभी इंटरेस्ट ही नहीं रहा इस शो के रिगार्डिंग, या उन्होंने कभी इस चीज के रिगार्डिंग नॉलेज नहीं रखी. बट यस, अब वो इस शो का हिस्सा है और शो के दौरान भी वो प्रमोशन के लिए गई थी बिग बॉस में कई बार. बट स्टिल उनका ये कभी मानना नहीं था कि वो इस शो का कभी ऐसे हिस्सा बनेंगी. अभिनव का निकलना कितना शॉकिंग है इंडस्ट्री में भी. यार वो बहुत ज्यादा शॉकिंग था एक्चुअली. एंड अभिनव सेड इट राइट कि ये जनता का फैसला नहीं है, ये हाउस के जो न्यू कंटेस्टेंट्स आए थे उनका फैसला था. सो वो बहुत ज्यादा शॉकिंग था एक्चुअली, बिकॉज बट आई पर्सनली बिलीव कि उनसे पहले आई थिंक डेबुलिना जा सकती थी, क्योंकि वो वीक कंटेंडर थी उस शो में. बट अभिनव का निकलना इज एक्चुअली क्वाइट रियली शॉकिंग. आप मिली है रुबीना अभिनव से, दोनों से कभी साथ? जी हाँ, बहुत. हम लोगों ने काफी पार्टी वार्टीज एंड ऑल ये सब बहुत किया है. ओके. जास्मिन से मिली हुई हैं आप कभी? उनसे मैं जितनी बार भी मिली हूँ इवेंट्स पे ही मिली हूँ. ऐसे पर्सनली कभी उनसे इंटरेक्शन नहीं रहा है मेरा. ओके. जास्मिन ने बोला था कि रुबीना थोड़ा सा डोमिनेटिंग है, सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है उसमें और मैनिपुलेटिव है. तो आपको रुबीना कभी ऐसा लगा, चाहे शो में या रियल लाइफ में? डोमिनेटिंग तो वो थोड़ी है, नो डाउट, बिकॉज वर्गो की एक क्वालिटी रहती है. तो डोमिनेटिंग वो है बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्गो. तो मुझे पता है कि ये क्वालिटी वर्गोज में जरूर होती है. बट मैनिपुलेटिव कह लो या फिर सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उनमें कह लो, वो मुझे कहीं नहीं लगा. बट आई थिंक वो गेम ऐसा है जहाँ कंटेस्टेंट्स को आपस में एक दूसरे से ऊपर रखना पड़ता है, तो शायद वो ऐसा फील कर रहे हो उनके साथ. बट अदरवाइज मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ. बट नो डाउट वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डोमिनेंट तो है वो. सेट पे भी था उनका ऐसा नेचर? ऐसा नेचर सेट पे कभी नहीं रहा है, बिकॉज वहां पर कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ती. आप आते हैं, आप अपने सीन में जाते हैं, और ऑफ स्क्रीन आप उसकी मस्ती करते हैं, उससे उसके लिए आपको कभी डोमिनेट होने की जरूरत नहीं पड़ती सेट पे. तो फिर आप शो में, बिग बॉस की शो में आपको लग रहा है कि वो डोमिनेटिंग है? होना पड़ेगा उन्हें, आई थिंक. नहीं अच्छा. होंगी तो वो शायद पीछे भी रह जाएंगी. अगर उनकी जगह पे मैं होती या कोई और कंटेस्टेंट, बाकी सब कंटेस्टेंट्स भी वैसे ही है वहां पर. हर किसी की पर्सनालिटी वहां पर ऐसी ही दिख रही है कि वो एक दूसरे से ऊपर रहना चाहते हैं. एंड फॉर दैट दे हैव टू बी डोमिनेट, दे हैव टू बी लाइक दैट कि हाँ आप उनसे ऊपर हैं. तो आई थिंक वो गलत नहीं कर रही है अगर वो उसमें ऐसा दिख रही है तो. ओके. मैं आपसे जानना चाहूंगी कि उन्होंने एक सीक्रेट अपना शो में शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ सालों पहले तक उन्हें एंगर इश्यूज थे, टेम्परामेंट हम्म. इश्यूज थे, और उनसे वो हम्म. निकली हैं और उसको कंट्रोल किया है. तो हम्म.
जब आप लोगों के साथ वो सेट पर थी तब उनमें आपने ऐसी कोई चीजें देखी थी? नहीं, बिकॉज रुबीना मेरी फेवरेट एक्ट्रेस में से थी, जब बिकॉज इंडस्ट्री ज्वाइन करने से पहले मैं उनका शो देखती थी, छोटी बहू। तो जब शक्ति में मैंने उनके साथ काम किया था, इट वाज लाइक ड्रीम कम ट्रू कि ओ माय गॉड, मैं इनका शो देखती थी और ये मेरी फेवरेट है और आज मैं इनके साथ काम कर रही हूँ, काइंड ऑफ फीलिंग थी वो। बट एंगर इश्यूज और ये सोसाइटल टेंडेंसीज जो उन्होंने बताया कि उनमें थी, वो सब हमने सेट पे कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। बिकॉज मैंने जैसे आपको बताया कि सेट पर आप काम करने आते हो और काम के बाद आप मस्ती करते हो को एक्टर्स के साथ, ये सब चीजें आपके कभी भी सामने नहीं आ सकती हैं। मे भी शायद उनकी सिचुएशन लाइफ में ऐसी रही होंगी जो उन्होंने ये फेस को ओवरकम किया है, बिकॉज हमने उनका ओवरकम पीरियड ज्यादा देखा है इस फेस से। ओके ओके। राहुल जब बाहर गए थे उसके बाद जब वो अंदर आए तो एक बार गार्डन एरिया में बैठ के वो अली से इस बात का जिक्र कर रहे थे कि यार स्पॉट बॉय जो है ना, उनका भी ये कहना है कि अगर उनकी मजबूरी नहीं होती तो वो कभी रुबीना के साथ काम नहीं करते। आई डोंट थिंक तो कि ऐसा कुछ स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज एक ही शो में मैंने उनके साथ काम किया है और बाकी के शोज का मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट हमारे शो में वो बहुत ही सपोर्टिव थी, बहुत ही ज्यादा फन लविंग, और ऐसे बहुत ज्यादा फन लविंग गर्ल है। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई स्टेटमेंट किसी की तरफ से आया होगा। आई डोंट नो आया है या नहीं आया, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। ओके। तो जैसा कि आपने कहा कि सेट पे सभी को स्टार मस्ती करते थे, तो क्या रुबीना, क्योंकि हमेशा देखिए अगर उनपे ये लगता है कि वो सुपीरियर समझती हैं अपने आप को तो जाहिर सी बात है वो लोगों से जेल नहीं करेंगी। तो क्या जब सेट पे मस्ती होती थी तो वो कभी ऐसा सोचती थी कि जूनियर आर्टिस्ट, सीनियर आर्टिस्ट, क्रू मेंबर या सभी साथ में मिलकर रहते थे, सभी उनके साथ मिलकर रहती थी? नहीं, मैं अगर इसलिए आपने जानना चाह रही हूँ क्योंकि उनपे ये वाली बात बहुत लगी है कि वो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझती है, इसलिए पूछ रही हूँ मैं। नहीं, पता क्या है, अगर आपने शो के दौरान हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे कुछ ऑफ स्क्रीन वीडियोस देखी हो, तो आपने देखा होगा कि ऑफ स्क्रीन वीडियोस में भी कि वो जूनियर आर्टिस्ट हो या फिर कोई कैरेक्टर आया हो या कैमियो में कोई आया हो, उनके साथ भी वो उतनी झलक रही है जितना वो बाकी को एक्टर्स के साथ रही है सेट पर। एंड नॉट इवन एक्टर्स या कैरेक्टर्स की बात करूंगी मैं, टेक्नीशियन टीम के साथ भी वो बहुत ही अच्छी है। तो ऐसा मैं बोल रही हूँ ना आपको, ये शो का पैटर्न कुछ ऐसा है जहां पर आपको अपने आप को उनसे ऊपर दिखाना पड़ेगा। तो मे बी शायद वो ओके सब जो अंदर के कंटेस्टेंट्स हैं उनको ये फील आ रहा होगा, बट बीइंग अ को एक्टर उनके साथ काम करके हमें या किसी को भी, मुझे फिलहाल पर्सनली या किसी को भी हमारे सेट पे ऐसा कोई फील नहीं आया उनके साथ काम करके। ओके। रोशनी, आपने ये भी बताया कि कई बार पार्टीज में आप अभिनव और रुबीना से साथ में मिली हैं। एक और या सीक्रेट उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ शेयर किया था। क्या कभी इस बात का कभी किसी को भी अंदाजा था उनके को एक्टर्स, इंडस्ट्री, फ्रेंड्स जो सोशल एक साथ मिलते थे? या मैं अगर आपसे इस बात के रिगार्डिंग कुछ आंसर करूं तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि शक्ति के दौरान ही उनकी शादी हुई है। और नहीं, ऑफ कोर्स रिलेशनशिप बहुत पुराना था, शादी उसी टाइम हुई थी उनकी। एंड उसके बाद मैंने भी शो छोड़ दिया और फिर उसके बाद लॉकडाउन आ गया, उन्होंने भी शो छोड़ दिया था और लॉकडाउन आ गया था। और लॉकडाउन में वैसे भी आप वर्चुअली ही आप मिल सकते हो किसी से, आप पर्सनली जाकर नहीं मिलते हो। तो उस पीरियड के दौरान जब मैंने शो छोड़ा और अब तक का जो भी लॉकडाउन का पीरियड था, उस पीरियड के दौरान उनके रिलेशनशिप में क्या उतार चढ़ाव आए क्या नहीं आए, उसका हमें कोई आइडिया नहीं है। इनफैक्ट उनके किसी भी को एक्टर को कोई आइडिया नहीं होगा, बिकॉज शी इज वेरी पर्सनल टू हर थिंग। मतलब अगर उनकी कुछ पर्सनल चीजें हैं तो वो बहुत पर्सनल रखती हैं, वो ऐसे पब्लिकली उसे शो या डिस्कस नहीं करती हैं कभी भी। तो ये ओके रेवलेशन जब उन्होंने शो में किया था वो एक्चुअली सबके लिए शॉकिंग था। बिकॉज अभी हम जब लास्ट उनसे मिले भी थे, तब भी वी हैड अ पार्टी एट हर प्लेस ओनली। तो वहां पे भी ऐसा कुछ नहीं था। तो ये रेवलेशन शॉकिंग था, नो डाउट। और हमारा उनकी शादी में या रिसेप्शन पार्टीज में या किसी भी पार्टी में मिलना, उसमें ये सब कहीं नहीं शो हो रहा था। और वाकई में मतलब आप लोग इसके सामने नहीं करते हैं ना जब आप कहीं पे भी सोशली जा रहे होते हैं। रोशनी, रूबीना पे बहुत सारी चीजें मैंने पहले भी बोला कि आरोप लगे हैं, जास्मिन और उनके बार बार कहा गया है वो मैनिपुलेटिव है, तो आप इस पूरी उसमें किसको सही ठहराती हैं? आपने बिग बॉस फॉलो किया ही है।
Yeah, I don't know. Somewhere I feel like Jasmine और रुबीना का 36 का आंकड़ा चल रहा है. आई थिंक रुबीना ट्राई भी करती हैं अगर उस चीज को खत्म करने का या किसी भी तरीके से उस चीज को एंड करने का वो ट्राई भी करती हैं, तो जैस्मिन उसमें सपोर्टिव नहीं हो रही है. सो समवेयर जैस्मिन इज लुकिंग, यू नो, एक होता है कि आप ग्रजेस पाल के बैठे हुए हो, तो जैस्मिन इज लुकिंग लाइक दैट थिंग अभी फिलहाल. पर्सनली मेरा पर्सपेक्टिव है ये, जितना मैं शो को देख रही हूँ, बिकॉज मैं रुबीना को पर्सनली जानती हूँ, मैं जैस्मिन को पर्सनली नहीं जानती हूँ. तो वो कैसी है रियल लाइफ में मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है, बट जो स्क्रीन पे मुझे दिख रहा है वो ये है कि रुबीना कोशिश करती है उन ग्रजेस को दूर करने का, बट जैस्मिन उस चीज में सपोर्ट नहीं कर रही है उनका. तो उसके लिए तो ऐसे कुछ पर्सनल कमेंट्स मैं नहीं कर सकती फिलहाल. और राहुल और रुबीना का ये जो नया नया कॉर्डियल होना शुरू हुआ है, आपने देखा होगा, राहुल ने गाना भी गाया, रुबीना और वो अच्छे दोस्त भी बनते जा रहे हैं. उस पे क्या कहना चाहेंगी बतौर ऑडियंस भी और इंडस्ट्री में भी आप हैं उस हिसाब से? राहुल से भी मैं आपसे कहूँ, राहुल से भी मैं सिर्फ एक ही बार मिली हूँ. वो मेरे ब्रदर के फ्रेंड हैं, तो वाया वाया किसी पार्टी में हम मिले थे. पर्सनली राहुल को मैं भी नहीं जानती हूँ, बट जितना मैं उन्हें शो में देख रही हूँ वो एक अच्छे कंटेस्टेंट के तौर पे सामने आ रहे हैं. नो डाउट वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, इस शो को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं वो फिलहाल. रुबीना के बाद अगर बीइंग हर ऑन स्क्रीन सिस्टर, अगर रुबीना के बाद मुझे लगता है कोई शो को जीत सकता है, तो आई थिंक राहुल में वो कैपेसिटी है शो को जीतने की. और अभी एक्चुअली राहुल इस शो के पैटर्न को समझ चुके हैं कि इस शो में सस्टेन करने के लिए, टू गेट दैट लव फ्रॉम द ऑडियंस, वो उस पैटर्न को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और वो उस चीज का अच्छा फायदा उठा रहे हैं फिलहाल. तो आपको लगता है कि राहुल रुबीना में आपको कौन स्ट्रॉन्ग लगता है? ऑफकोर्स रुबीना मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है. अगर आपने सोशल मीडिया हैंडल पे उनके ट्रेंडिंग्स देखी होंगी, उनके जो हैशटैग्स की ट्रेंडिंग हो रही है, एंड एक्चुअली फैंस के जो प्यार आ रहे हैं, उससे देखकर तो यही लगता है कि रुबीना इज द एक्चुअल स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर फिलहाल अभी बिग बॉस के हाउस में. रुबीना के लिए ये कहा जाता है कि उनके साथ शुरू से ही उनके हस्बैंड का सपोर्ट रहा और बिग बॉस के घर में एक ही चीज मायने रखती है, मेंटल सपोर्ट. और राहुल के लिए कहा जाता है कि वो बाहर जाके आए, उनको सब चीजें पता हुई. तो दोनों के लिए ही एक एक ड्रॉबैक तो है. लेकिन आप किस बात से एग्री करती हैं कि रुबीना के साथ क्या वाकई में शुरू से मेंटल सपोर्ट था ही एक अभिनव, और जब अभिनव गई तो एक हफ्ते के लिए ज्योतिका थी, और जब अब ज्योतिका गई तो सिर्फ 6 दिन का ही बचा है, और 6 दिन में ऑडियंस मुझे लगता है अपनी ओपिनियन नहीं बदलती, जिसको वोट देना है वो अभी तक तय कर चुकी है वो. एंड आई थिंक ये कोई ड्रॉबैक नहीं रहा है उन दोनों के लिए. आई थिंक ये एक एडवांटेज ही है उन दोनों के लिए कि दे बोथ हैव सम मेंटल सपोर्ट, कहीं से भी मिला हो, बट दे हैव दैट मेंटल सपोर्ट. और उस हाउस में मेंटली सपोर्टिव होना किसी के थ्रू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप मेंटली ही स्ट्रेस्ड आउट होते हो उस घर में. और आई थिंक ये दोनों के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहा है. रुबीना के साथ अभिनव का होना इज द बिगेस्ट एडवांटेज फॉर हर, एंड राहुल का बाहर जाके वापस आना इज द बिगेस्ट एडवांटेज फॉर हिम ऑल्सो. तो इसीलिए वो दोनों गेम को बहुत अच्छे से समझ. रुबीना ने कभी शो को फॉलो नहीं किया, बट स्टिल शी इज लाइक यू नो द क्वीन ऑफ द गेम अभी इस टाइम पर, क्योंकि बिकॉज उसके साथ उसका कोई फैमिली सपोर्ट था, एंड शी इज वेरी मच इमोशनल. और अगर आपको इमोशनल सपोर्ट अच्छा मिल रहा हो कहीं से, तो आप उस चीज को एक्सेल ही करते हो किसी भी काम में आप जब होते हो. तो आई थिंक वो बहुत अच्छा है उन दोनों के लिए फिलहाल. मैं ड्रॉबैक इस सेंस में बोल रही थी कि जब आप जीतने के लिए दावा करते हैं तो ये कहा जाता है कि उनको तो पूरी जर्नी में मेंटल सपोर्ट मिला है, तो वो क्यों जीतेंगे, क्योंकि उनको तो सपोर्ट मिला. और राहुल के लिए कहा जाता है वो क्यों जीतेगा, वो तो बाहर जाके सब देख कर आया. मैं उस सेंस में ड्रॉबैक की बात कर रही थी. नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, अगर आपको सपोर्ट हो चाहे ना हो, अब जैसे अगर हम बात करें लास्ट सीजन की भी, तो सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की जो बॉन्डिंग बन गई थी, वो एक दूसरे के लिए बहुत सपोर्टिव हो गए थे. तो वो ऑफकोर्स वो उनके लिए वो उनके लिए ड्रॉबैक नहीं रहा, बट एक होता है ना कि देयर इज समवन जो आपकी बातें सुनेगा या आपको समझेगा. उस चीज के लिए ही आप बहुत ज्यादा काम डाउन हो जाते हो सिचुएशंस में. तो रुबीना और राहुल के लिए, दोनों के लिए ये चीज बहुत अच्छी रही है कि दे बोथ हैव सम सपोर्ट, सम काइंड ऑफ सपोर्ट. तो इसीलिए ये एडवांटेज ही है फिलहाल तो उनके लिए. और दोनों की जो ये नई नई दोस्ती हो रही है घर में, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वेल मैंने जैसे बोला दैट दे बोथ आर वेरी स्मार्ट. हाँ, और बहुत अच्छे से खेल रहे हैं. सो या इट्स ओके.
शो के पैटर्न को समझना, शो को जीतने के लिए आपको जो भी करना पड़े आप करते हो, वेदर इट्स लाइक दोस्ती करना या दोस्ती तोड़ना, दोनों चीजें उनके हाथ में है कंटेस्टेंट्स के। तो किसको टॉप 3 में स्टेज पे देखना चाहती हैं? अब 5 ही कंटेस्टेंट बचे हैं जिसमें से एक बाहर निकल जाएगा, मिड वीक एविक्शन होगा। तो आपको क्या लगता है कि कौन डिजर्व नहीं करता था फिनाले में, उसको मिड वीक निकल जाना चाहिए, और टॉप 3 में किसको देखती हैं? या मैं को टॉप 3 भी मैं छोड़ती हूँ, मैं टॉप 2 ही देखती हूँ, और वो रुबीना और राहुल ही है एक्चुअली। ये दोनों ही है, दोनों स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, और अब दोनों की गेम, दोनों ने क्या अच्छा काम किया है कि दोनों साथ हो गए हैं। स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हमेशा एंड में ऐसे साथ ही दिखते हैं, वेदर इट्स अगर हम पिछले सीजन की भी बात करें तो भी ऐसे ही हुआ था, सिद्धार्थ का या शिल्पा शिंदे का सीजन देखे अगर हम, हमेशा जो लास्ट के 2 स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स होते हैं वो हमेशा दोस्त बन जाते हैं आते आते तक। तो आई थिंक ये दोनों बहुत स्मार्टली खेल रहे हैं अब तक फिलहाल, और टॉप 3 नहीं, मैं टॉप 2 ही देख रही हूँ, और इन दोनों को ही देख रही हूँ फिलहाल। थैंक यू रोशनी हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।